बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंतराब न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस। हटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सरकारी मुलाज़मीन से अपील की कि वो कौमी मफाद में फ़ौजियों की तरह अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करें। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की मिसाल देते हुए कहा कि ये सिविल मिलिट्री अहम आहंगी की बेहतरीन मिसाल है, जिसमें इंतजामिया निज़ाम ने ऑपरेशन से कबल आवाम को मॉकड्रिल के ज़रिए पैदा करके अहम किरदार अदा किया। सिंह ने हफ्ते के रोज़ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़रिए कस्बे कश्मीर में दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाह किया। उन्होंने ऑपरेशन से पहले इंतजामी अफसरान की कारकर्दगी की भी तारीफ की और कहा कि उन्होंने अहम मामलात फराहम करके पूरे मुल्क में मॉक ड्रिल की और कामयाबी इनकाद को यकीनी बनाया। उधर पुंछ जिले के खड़ी इलाके में तैनात एक आर्मी जूनियर कमिश्नर ऑफिसर जेसीओ हफ्ते को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। एक आला पुलिस अफसरान ने बताया कि मोहल्ली की शनाख्त जेसीओ तालिब हुसैन के बतौर हुई है। उनका कहना था कि मुतफ़ी तहसील हवेली के थाने पुंछ के तहत पुलिस पोस्ट खड़ी में तैनात था और इसे अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में उनकी मौके पर ही मौत वाक़या हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में वाक़े का नोटिस लेते हुए मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। वज़ीर आराम अब्दुल्ला ने हफ्ते को कहा कि वादी में सयाह की आमद को बढ़ाने में इस सीज़न में बर्फबारी सबसे अहम किरदार अदा करेगी, जबकि रवां साल सयाहत के शोबे के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हुई है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि 2025 का साल खित्ते के सयाहत ज़ीनत के लिए नया शौगान रहा है, चाहे वो पहलगाम का वाक़ा हो, दहली धमाका हो या नौगाम का वाक़ा हो। इन तमाम वाक़यात ने रवां बरस कश्मीर के सयाहत ज़ीनत को बुरी तरह मुतासिर करके रख दिया है। इधर श्रीनगर के परदा पार्क में हफ्ते की दोपहर एक नौजवान लड़की ने मुबैना तौर पर खुद को आग लगा ली। एनशुदा ने बताया कि लड़की ने बज़ाहिर खुदकुशी करने की कोशिश की और अपने ऊपर पेट्रोल का छिड़काव किया और आग लगा दी, जिसके बाद पार्क में मौजूद लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरी तौर पर डर कर आग बुझाई और लड़की को शदीद झुलसने के हालात में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। मज़कूरा ये कि मौजूदा हालात के बारे में फौरी तौर पर कुछ भी मालूम नहीं हो सका, जबकि उसकी शनाख्त की तस्दीक भी जारी है। वाक़े के फौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस अफसोसनाक इक़दाम की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने हफ्ते के रोज़ कहा कि श्रीनगर शहर में ट्रैफिक निज़ाम व नसूक और शहरी नकलो व हरकत को बेहतरीन बनाने के लिए एक अहम हतमी कम्युनिटी तश्कील दी गई है। नई कम्युनिटी में तमाम अहम महकमों को शामिल किया गया है, जिनमें श्रीनगर स्मार्ट सिटी लैंड, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुलिस महकमे, SSP ट्रैफिक, R&B और ट्रांसपोर्ट महकमे समेत दीगर इदारे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस मुश्तरका मनसूबेबंद पर है ताकि ट्रैफिक नकलो हरकत हमवार, मौसर और मुनज़्ज़म हो सके। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने हफ्ते को कहा कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस बात का जवाब देना होगा कि उन्होंने किसके हुक्म पर सहाफ़ी अरफाज ढेंग के घर को मिसमार किया है। उन्होंने कहा कि जो ऑफिसर इसमें मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मौसूफ ने इन बातों का इजहार यहाँ जाए मौका का दौरा करने पर मीडिया के साथ बात करने के दौरान किया। सरकार का यहाँ कहाँ रोल है? एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके सामने यहाँ खड़ा होकर अरफाज ढेंग के उस मकान, ढहे हुए मकान, उस कुटिया को ढहे हुए कुटिया के ऊपर खड़ा होकर कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को नहीं पूछा गया। अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये पूछा होता, ये फाइल उनके टेबल पे जाती, तो ये कतई ना होता, मैं दावे से कह सकता हूँ। हम भी कहते हैं कि JDA की लैंड ग्रोच हुई है, लेकिन अगर JDA की लैंड अगर खाली करनी है तो भैया ऊपर से शुरू करें ना। आप एक हमेशा कार्रवाई सिर से शुरू होती है, आप पाँव से शुरू कर रहे हो। वो गरीब जो पहले ही जमीन पे है उसको क्यों उसकी कुटिया डाल रहे हो? यहाँ कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके मकान हैं JDA लैंड के ऊपर, जिन लोगों ने यहाँ JDA लैंड घेरी हुई है, तो उन पे क्यों नहीं एक्शन हुआ? इसलिए कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने आपके सामने उन्होंने पूरी लिस्ट मांग ली है JDA की लैंड कहाँ कहाँ इंक्रोच, और उन पे क्या एक्शन हुआ, और पूरी फाइल मांगी है और जवाब देना होगा। और आप कहें कि JDA ऐसे निकल जाएगा, और आपको याद होगा हम तभी तो कहते हैं कि वाइस चेयरमैन किसके कहने पे लगना चाहिए था,
उमर अब्दुल्ला सरकार के कैन पे लगना चाहिए था, लगाया किसने? वो ऑर्डर आपने पढ़ा होगा जब ऑर्डर हुआ होगा, आपको नहीं पता क्या? अगर सरकार का आदमी लगा हो यहाँ पे तो हम उसको पूछें, अभी यहाँ वो खड़ा होता, मैं यहाँ आया हूँ, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इंफॉर्मेशन नहीं है? मैंने पुलिस आपके चौथे ब्रिज पे भी जाके कहा था, जब रात को वहाँ चौथा ब्रिज चलाया मैंने, जब आज चला कि नहीं चला? अब चला जब तो क्या, जब हम जाते थे वहाँ कोई होता था, मैंने आपके सामने कहा था। और आज जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ खड़ा है, क्या उसको जेडीए के वीसी को नहीं पता है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ जा रहा है? क्या मेरा इंफॉर्मेशन पूरी नहीं गई हुई क्या? आके जवाब देने लोगों को क्यों गिराया गया? इसलिए मैं बड़ी चीजें, गुस्सा मुझे बहुत है, लेकिन मैं बड़ा स्टैंड कर रहा हूँ बोलने में। क्यों? कि जब सच बोलो तो बात बड़ी दूर तक जाती है। आपने देखा नौशहरा में क्या हुआ, आपने नहीं देखा? इसलिए मैं आपसे यही की बात कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के मीडिया और खासकर जम्मू सूबे का असली सच और झूठ को पहचानो, असली और नकली को पहचानो। मैं भी आके यहाँ अल्फाज को बड़ी गोड़ के जफियाँ मार सकता हूँ, इसके फादर को मार सकता हूँ, खुद भी रोने के यहाँ ड्रामा कर सकता हूँ। नहीं, हमें लोगों ने ड्रामों के लिए नहीं इस कुर्सी पर बैठाया, हमें काम करने के लिए बैठाया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हालिया सैलाब और कुदरती आफत से मुतासरीन होने वाले कुंभों की बाज़ाबातकारी हुकूमत की अवलिन तरजीह है। इस सिलसिले में रामबन जिले के सैलाब ज़दा मुतासरीन के लिए 3 कमरे पर मुश्तमिल 179 नई रिहायशी मकानात तामीर किए जाएंगे। एलजी सिन्हा के मुताबिक ये मकानात जदीद तकासु के मुताबिक मजबूत ढांचे के साथ तैयार किए जाएंगे ताकि मुस्तकबिल में किसी भी कुदरती सूरत हाल का बेहतरीन मुकाबला किया जा सके। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत दी कि मकानात की तामीर के अमल में शफाफियत और रफ्तार को यकीनी बनाया जाए और अहले मुस्तकीम तक ये फ़ायदा बर वक्त पहुँचाया जाए। फ्लैश फ्लड और बाढ़ के कारण रामबन जिले के भी अनेक परिवार प्रभावित हुए थे। सरकारी सहायता जो नियमों के अंतर्गत है वो जिला प्रशासन ने उन्हें मुहैया करा दी थी। राहत और बचाव के कार्य भी पूरी मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन ने सभी स्टेक होल्डर के साथ किया था। हम जानते हैं कि सरकारी सहायता से घर का निर्माण नहीं हो सकता। एक बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है HRDS, जिससे हमने अनुरोध किया था, और आज रामबन जिले के 189 फैमिलीज को 3 कमरे के घर बना करके आने वाले 6 महीने में दिए जाएंगे। वो स्मार्ट हाउसेस होंगे। 15 साल तक का इंश्योरेंस भी वो कंपनी कराएगी, हर साल हेल्थ चेकअप कराएगी, इंटरनेट का कनेक्शन देगी। मैं समझता हूँ कि एक सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएंगे हमारे सभी साथी। मैंने जिला प्रशासन को कहा कि अगर कोई गरीब व्यक्ति या कोई प्रभावित व्यक्ति छूट गया है तो बाद में उसे भी जोड़ लिया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस संस्था का विशेष रूप से मैं आभारी हूँ। किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी के बाद ये रामबन है, आगे उधमपुर में भी आज कार्यक्रम है। पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में ऐसे प्रभावित परिवारों के घर जो सेलिंग में प्रभावित हुए, प्राकृतिक आपदा में प्रभावित हुए, उनके बनाए जाए। और अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज जम्मू में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल और हालिया वाक़ात पर खुलकर बात की। इस मौके पर पार्टी में मुतअद्दिद नए अरकान ने भी उनके साथ शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें बुखारी ने खुशामदीद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कल जम्मू में पेश आए उस वाक़े का भी खुसूसन जिक्र किया जिसमें एक सहाफ़ी का घर भी मिसमार किया गया था। उन्होंने इस कार्रवाई पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत को ऐसे इक़दामात से कब्ल इंसानियत, कानून और इंसाफ के तकासु को सामने रखना चाहिए। बड़ा दुख हुआ कल हमने जब 2 दिन से जम्मू में देख रहे हैं एक गरीब का घर जब तोड़ा जाता है, तो शायद आप सब लोग जो आज रियासी से यहाँ पहुँचे, आपको उसका बखूबी एहसास होगा कि क्या होता है जब किसी का आशियाना तोड़ा जाता है। बदकिस्मती पहली तो ये है कि वो एक आदमी का घर कैसे 1.5 लाख कनाल ज़मीन जो जम्मू में गैर कानूनी तो सरकार कहती है लोगों के पास है। पहले तो मेरा मानना ये है, आप कानून और गैर कानून की बात करते हैं। ये रियासत 3 जंगें हुई हैं। ये लोग जो यहाँ रहते हैं इन्होंने 3 जंगें देखी हुई हैं, 1947,
1965, 1971, फिर 1990 से उन्होंने शोरिश देखी, मिलिटेंसी की शोरिश। लोग अपने घरों से बेघर हो गए और अगर अपनी जान बचाने के लिए लोग आए, यहाँ तो इंटरनेशनली भी लोगों को बसाया जाता है। हम देखते हैं जहाँ जंग भी होती है वहाँ पर भी लोगों को बसाया जाता है। उनको उम्र भर कोई गैर कानूनी नहीं ना कहेगा, लेकिन रसूख वाले बड़े मगरमच्छ, उनके साथ तो कोई हाथ नहीं लगाता है। सियासी जमातों में जो बैठे हुए हैं लीडर, लेकिन छोटे छोटे, क्या गलती हो सकती है, क्यों चुना गया उस एक घर वाले को? मैं कोई ये नहीं, लेकिन एक पहलू है कि शायद जिन लोगों ने वो घर तोड़ा उनका मतलब था इसको कहीं ना कहीं कोई कम्युनल एंगल दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमारे वो शर्मा जी जिन्होंने 5 मरले उनकी तरफ गिफ्ट किए, उन्होंने एक ऐसा करारा जवाब दे दिया कि कितनी भी कोशिश करोगे हमें बांटने की, जम्मू कश्मीर के वासी बट नहीं सकते हैं। और इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद यूनुस खटाना को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अनंतनाग न्यूज।